नाज़रीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान इस्तंबुल में होने वाली जो पीस टॉक्स और जो मुज़ाकरात के हवाले से ये खबर है। और नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ 1 घंटे तक चली, जो कि मार्च 2022 के बाद दूसरी बार हुई, लेकिन जैसा कि मुतवक्को था कि कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन ने अब जंग के रूल्स को मुकम्मल तौर पर री राइट कर दिया है, और अब ये जो नाज़रीन ये जो तनाज़ा है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब और भी ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। दोनों अतराफ़ के तरफ से डेस्परेशन और इस्तराब बढ़ता जा रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे याद रखें कि दोनों अतराफ़ ने इब्तदाई तौर पर क्विक विंस की तवक्को की थी, लेकिन ये जंग अब सालों से चल रही है और लाखों लोग अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। रशियन डेलीगेशन ने जो डिमांड्स पेश किए थे, जो मुतालबात पेश किए थे, वो यूक्रेन के लिए सरेंडर के बराबर हैं। मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन क्रीमिया और 4 रीजन्स को बिल्कुल रशियन टेरिटरी तस्लीम करे और अपनी अफवाज का जो साइज़ है या जो हजम है उसको महदूद करे और नेटो मेंबरशिप से दस्तबरदार हो जाए। यूक्रेन ने इन मुतालबात को फौरी तौर पर रिजेक्ट कर चुका है, मुस्तरद कर चुका है। सिर्फ एक चीज़ पर इत्तफाक हुआ है नाज़रीन, प्रिजनर एक्सचेंज और 12,000 मुर्दा सोल्जर्स की लाशों को वापस करना। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की को ट्रंप के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। असल में नाज़रीन, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब जंग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रूस ने मई में अपने सबसे बड़े ड्रोन अटैक्स किए और टेरिटोरियल एडवांसेस भी मई के महीने में देखे गए रूस के जानिब से, जो कि 6 महीने में सबसे बर्क रफ्तार थे। लेकिन यूक्रेन भी चैन से नहीं बैठा है और जो गुज़िश्ता दिनों में यूक्रेन ने स्पाइडर वेब नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशियन न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स पर अटैक किया गया और नाज़रीन तकरीबन 40 के करीब तैयारों को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ये हमले साइबेरिया और रूस के नॉर्थ में हुए। फ्रंट लाइन से हज़ारों मील दूर वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट जो तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने उसे जंग का सबसे देखा जाए यूक्रेन की तरफ से मतलब मौसर ऑपरेशन करार दिया। और नाज़रीन, ये ख़ास तौर पर ख़तरनाक है क्योंकि रूस का स्ट्रेटिजिक बॉम्बर फ्लीट उसके न्यूक्लियर आर्सनल का हिस्सा है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वाज़े कर दिया है कि अगर दोनों अतराफ़ जो है कोई ग्रेस नहीं दिखाते तो अमेरिका अपने मीडिएशन एफर्ट से वॉक अवे कर देगा, यानी अमेरिका जो बीच में सालसी का किरदार अदा कर रहा है वो ख़त्म कर देगा। नाज़रीन, ये प्रेशर स्ट्रेटजी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों पर काम कर रही है और हकीकत यह है कि ये जंग अब एक पॉइंटलेस ब्लड बाथ बन चुकी है, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग मर चुके हैं। मगरिब ने यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप के लिए इंकरेज करके रूस ने टेरिटोरियल एग्रेशन करके नाज़रीन इसको बिल्कुल एक मेस यानी एक गंद में तब्दील कर दिया है। अब दोनों अतराफ़ बेसिकली नाज़रीन एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा मंडला रहा है। ये सवाल अहम है कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई अमन की तरफ ले जा सकेंगे या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल थिएटर या ड्रामा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आलमी बरादरी यहाँ पे किरदार अदा करे। लाखों जानें जा चुकी हैं इस जंग की नज़र और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।